बार टाइगर जयराम महतो की ही जीतेंगे, क्योंकि जो झारखंड में अभी चल रहा है, जो बाकी पार्टी सब कर रहे हैं अभी, वो मतलब एक तरह से देखा जाए तो वो सही नहीं है। लेकिन आज हमने देखा कि ये ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं कि ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में 100 रुपया भी लोगों के लिए काफ़ी होता है, कोई देता है तो काफ़ी होता है उनके लिए। लेकिन वे वैसे लोग, मैंने देखा कि एक बुजुर्ग महिला थी, हमको लगता है कि 90 साल प्लस होगा उनका उम्र, वो भी 50 रुपया और थोड़ा सा चावल वो लेकर के आके आपके झोली में उन्होंने रखा और आपको आशीर्वाद दिया। एक इसमें जो मुख्य बातें अभी सामने आई, ये हम आज नहीं, इन लोगों के आंदोलन के दौरान भी हमने ये बातों को रखा था। कई ऐसे युवा चेहरे जो आज इस मैदान में हैं, यह जीत का फासला क्या है या कितने वोट लाएंगे ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन ये जो लोग हैं, जो छात्र नेता कहलाते थे, कई छात्र हैं जो पढ़ाई करते थे, जो नौकरी के लिए लड़ते थे, आज उन्हें राजनेता क्यों बनना पड़ा? सबसे बड़ा सवाल यहाँ यही है। अभी देवेंद्र तोर पास आइले हो, का देनी ओकरा? का देवे बेटा, 20 को रुपया दिल गए, 3 कुन चाउर दिल गए, जीते कह दिल गए। जीत बेटा तू जीते का आशीर्वाद दिली ना। हाँ, जीते कर हम आशीर्वाद दे दिलिए। जीतबे करबे बेटा, बूढ़ा आदमी कर कहलिए तो जीतबे करबे। खबर में देखते हैं कि देवेंद्र नाथ महतो ने क्या कुछ कहा है और कुछ महिलाओं ने भी कह दी है बड़ी बात। नमस्कार, SMP न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। खबर पर आगे बढ़े, दर्शकों से एक विनम्र अपील, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन यदि देश की हम बात करें, प्रधानमंत्री के लिए कितना सीट चाहिए होता है आपको पता है। तो ऐसे में 2 पार्टियां दिख रही है, NDA और इंडिया। तो ऐसे में किसको देखना चाहती हैं प्रधानमंत्री? वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं उनको आप देखना चाहती हैं कि राहुल गांधी को, कि राहुल गांधी के साथ जो पार्टियां हैं, ऐसे कई लोग हैं, उसमें से किसको देखना चाहती हैं? मोदी को। आप किसको देखना चाहते हैं? हम भी मोदी को ही देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में। हाँ, ऐसा क्यों? इसलिए कि वो हम तो देश के साथ में विश्व पटल पे ही मतलब अपना हमारा देश का नाम रोशन किए हैं और देश को अपना स्थान मतलब बना चुके हैं, विश्व में अपना स्थान भारत का बनाए हुए हैं। इसीलिए चलिए, आप किसको देखना चाहती हैं? नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी क्यों आप? वो भी हम देखिए गांव घर के लिए, अथी के लिए तो कुछ किए हैं, वैसे अगर हमारे भी संसद में कोई आएंगे तो मिल के अच्छा काम कर सकते हैं। उनके और जो विधायक हम लोग का रहेंगे, इसका मिलाव अगर अच्छा मिल जाए तो कर लेंगे, लेकिन वैसा इधर विधायक नहीं मिल पा रहा है। हाँ, लेकिन यदि हम बात करें, राहुल गांधी की भी तो बातों को रख रहे हैं, वो बोल रहे हैं मोदी ने तो देश को ये कर दिया, वो कर दिया, हमारी पार्टी को जिताइए। नहीं, हम लोग के देखने में तो अभी राहुल गांधी वैसे काम नहीं किए हैं। नहीं, मतलब मोदी ही पसंद है। हाँ, उनका मम्मी लोग पहले थी, दादी लोग, वो लोग किए हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी नहीं किए हैं। नहीं चाहिए। आप किसको देखना चाहती हैं? नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को। आप भी नरेंद्र मोदी? क्यों? राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी क्योंकि अभी सांसद चुनाव है, तो सांसद चुनाव में झारखंड का वोट का बात हो रहा है सांसद में, तो इसमें झारखंडी लोग का अगर इसमें देता है, टिकट देता, तो हम लोग उसको वोट देने के लिए तैयार थे। लेकिन झारखंडी लोग को वोट नहीं, टिकट नहीं दे रहा है, ये बाहरी लोग को टिकट दे रहा है। बाहर के लोग हैं, वो बाहर के लोग हैं, तो झारखंडियों के हित में कैसे बात करेंगे? हम लोग का जो हम लोग झारखंडी हैं, उन लोग के बात में कभी बात भी नहीं रखेंगे, इनको आगे होने का भी कभी सपना भी नहीं देखेंगे कि झारखंडी लोग आगे आए। मतलब प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं? हाँ। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे, आप किसको देखना चाहती हैं? हम इसको है देखेंगे। नहीं, प्रधानमंत्री का बात हो रहा है। हम नहीं जानते हैं किसको बोलता है। प्रधानमंत्री किसको बोलते हैं? दादी, आप किसको देखना चाहती हैं प्रधानमंत्री के रूप में? वो तो कोई देवती हो जे कहलिए तो एखन देखत है अथी मोदी सरकार के। मोदी सरकार क्यों? एखन प्रधानमंत्री तो उखे देखत है।
किसको कब आप आबरी आबरी जयराम महतो तो MP माने अथी है तो अथी मोदी सरकार के बनावे। हाँ आप किसको चाहते हैं? वो तो मोदी सरकार के बनावे। राशन फ्री मिल रहे का? हाँ फ्री मिलता है। हैं? 1 रुपया। मिल रहे हो? हाँ। काय किलो? जाएगो आदमी है ताई जाने 5 गो आदमी है 5 जन देवत। हाँ मिलत है मगर विधवा पैसा नहीं मिलत है। मट्टी ना तो कायदे ना जाते है। हाँ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है तो वो मुख्यमंत्री देते होती ना से देवे नहीं घर थे मिलवे नहीं घर से 10 साल से नहीं मुख्यमंत्री देता प्रधानमंत्री नहीं देता। तो इसके पहले आपने देखा कि जब देवेंद्र नाथ महतो पहुंचे हुए थे तो क्या कुछ उन्होंने कहा और विभिन्न क्षेत्रों में जा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं और अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। JLKM हालांकि JBKSS के नाम से आप लोग जानते हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने एक नाम दिया है इनको और अभी उसको लेकर के ये लोगों के बीच जा रहे हैं, अपने लिए वोट मांग रहे हैं। देवेंद्र नाथ महतो हमारे साथ हैं और इनके बारे में ज़्यादा कुछ कहने की हमें ज़रूरत नहीं है। जो झारखंड के लोग हैं जो SMP न्यूज़ को देखते हैं वो अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि देवेंद्र नाथ महतो कौन है, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए 2 शब्द, छात्र नेता रह चुके हैं। तो जब ये आंदोलन थे और लोगों की जब आवाज़ बनकर फ्रंट लाइन पे जब ये काम करते थे तो इनके साथ क्या कुछ हुआ था उन तस्वीरों को भी हमने दिखाया था और बीच में क्या कुछ हुआ JSSC के समीप उस तस्वीर को भी आपको हमने दिखाया था। खैर, लेकिन अब ये लोकसभा का चुनाव है और उसमें अपना किस्मत आजमा रहे हैं। जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन है तो वहीं दूसरी तरफ NDA और तीसरी तरफ JLKM मतलब JBKSS के ये देवेंद्र नाथ महतो विभिन्न क्षेत्रों में जा रहे हैं और जनता से संपर्क स्थापित कर रहे हैं और अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। लेकिन जो भी हर कोई अपने अपने दावे करते हैं, लेकिन ये अंततः मालूम चलता है कि किसमें कितना है दम। तो हम बात कर लेते हैं, देवेंद्र नाथ महतो हमारे साथ हैं। देवेंद्र जी, आज यहाँ पे आप आए हैं, क्या कहिएगा? सबसे पहले तो SMP चैनल के तमाम दर्शकों को झारखंडी जोहार कहेंगे। और आज शहर के काफ़ी करीब महिलों पंचायत में सुबह से हम लोग सुबह 6:30 बजे से हम लोग लगातार जनसंपर्क करके टोला सभा का आयोजन कर रहे हैं और यह महिलाओं का 7वां सभा है। और यह सभा हम लोग इस तरीके का सभा हम लोग पिछला लगातार 1 महीने से डेली सुबह 7 से रात 11-12 बजे तक अभी तक 300 से ज़्यादा सभा कर चुके हैं। और एक लोगों का गजब का जुनून, उत्साह, सहयोग। पहले चुनाव के नाम से यही डर होता है कि करोड़ों रुपया चाहिए वही चुनाव लड़ सकता है, कोई गरीब किसान मजदूर लोग चुनाव का सपना नहीं देख सकते हैं। और मुखिया के लिए लाखों रुपया का देखा जाता है। ये तो सांसद का चुनाव है, 6 विधानसभा आता है, इसमें 248 पंचायत ग्रामीण इलाका में आ रहा है। उसके अलावा नगर निगम कुछ चांडिल क्षेत्र में, रांची क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आ रहा है। तो इसके बावजूद हमने एक चीज़ देखा कि ईमानदारी से काम करने वालों को जनता भर भर के दे रही है। आपका कैमरा में जो दर्शक देखा कि माँ चाची लोग अपने आंचल से चावल 2 मुट्ठा 4 मुट्ठा थे, 2 मुट्ठा 4 मुट्ठा चावल, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया पैसा, ऐसा लोग दे रहे हैं जो 10 रुपया के लिए दिन और रात मेहनत करते हैं। एक साबुन माचिस खरीदने के लिए उनको सोचना पड़ता है, वैसे लोग 100-200 रुपया दे रहे हैं। मैं आपको यहाँ रोकूंगा। हालांकि हमने सुना था कि सभाओं में लोग सुना था, हमने देखा नहीं है और मैं इससे दावा नहीं करता हूँ कि ये होता होगा, पता नहीं। लोग कहते हैं कि लोग पैसा देकर लोगों को बुलाते हैं या पैसा दे करके लोग वोट लेते हैं, ये हमने सुना था। फिर से मैं कह दूं, ये SMP न्यूज़ उसका दावा या पुष्टि नहीं कर रहा है। लेकिन आज हमने देखा कि ये ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं कि ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में 100 रुपया भी लोगों के लिए काफ़ी होता है, कोई देता है तो काफ़ी होता है उनके लिए। लेकिन वे वैसे लोग, मैंने देखा कि एक बुजुर्ग महिला थी, हमको लगता है कि 90 साल प्लस होगा उनका उम्र, वो भी 50 रुपया और थोड़ा सा चावल वो लेकर के आके आपके झोली में उन्होंने रखा और आपको आशीर्वाद दिया। तो इसे कैसे देखते हैं आप? ये आँख
को झकझोर देने वाला ऐसा कई तस्वीर है जो लाठी के सहारे हमारे पास तक आती है। कोई विकलांग है, किसी के सहारे आती है, और उन्होंने एक बहुत बड़ा उम्मीद देखा है, एक आशा का किरण जगा है कि जो झारखंड प्रदेश आज पूरा हर तरीके से लूट हो रहा है, माफियाओं का अड्डा बन गया, लूट चरम पर है, और सभी माँ बाप का एक ही चिंता रहता है कि हमारा जो कष्ट हो रहा है हो हमारा आने वाला पीढ़ी का ना हो। तो वही कष्ट को दूर करने के लिए हमने आज़ाद भारत के इतिहास में संभवतः ऐसा पहली बार हो रहा है कि आपने जो कहा यह हकीकत बात है कि नेता लोग को सुनने के लिए खर्च करना पड़ता है, गाड़ी पेट्रोल डीजल देना पड़ता है, और हमारा यही महिला लोग जो यहाँ है 4 घंटा यहाँ 9 बजे का समय दिया हुआ था, और अभी हम लोग को लगता है 3 बज गया होगा। इतना देरी तक कड़की धूप में लोग इंतज़ार किए, और सारा व्यवस्था ढोल नगाड़ा टेबल कुर्सी जो भी साउंड सिस्टम लोग को बुलाना, हम अपने से भी जो खाना खाए हैं हमको तो जानकारी तक नहीं था कि यहाँ खाना का व्यवस्था है। तो ये सारे लोग व्यवस्था कर रहे, तो निश्चित लोगों का प्यार मिल रहा है आपको। आज़ाद भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जहाँ एक तरफ इंडिया गठबंधन है तो दूसरी तरफ एनडीए है, ऐसे में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? एनडीए और इंडिया गठबंधन को हम स्पष्ट कहना चाहते हैं महोदय, ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में सांसद जो है कि वोट रूपी आशीर्वाद से बनता है। लेकिन एनडीए और इंडिया गठबंधन को लगता है कि दिल्ली का दरबार से फरमान जारी करने से संसद बन जाता है। तो हम उनको कहना चाहेंगे कि सांसद कोई भौतिक वस्तु नहीं है महोदय कि धन बल और पैसों के बल से बाजार से खरीदा जाता है। धन बल एक स्थानीय समस्या को, यहाँ के हित में नीति कानून को लेकर के आवाज़ उठा करके समस्या को समाधान करने वाला एक जनप्रतिनिधि है जो वोट रूपी आशीर्वाद से बनता है, और जो आशीर्वाद वोट का आशीर्वाद देने वाले हैं वे लोग चावल दाल पैसा दे रहे हैं, भूखे प्यासे घूम रहे हैं, अपना अपना गाड़ी निकाल रहे हैं, खुद से पेट्रोल भर रहे हैं, और ये लड़ाई खुद वो लोग लड़ रहे हैं। तो स्पष्ट हम देख रहे हैं ये अभी रिकॉर्ड तोड़ वोट में आज़ाद भारत का इतिहास में रांची लोकसभा का रिजल्ट 4 जून को देखने को मिलेगा। कोई एक साधारण सा परिवार का लड़का एनडीए और इंडिया का प्रत्याशी के बीच में एक राज्य का राजधानी का सीट रिकॉर्ड तोड़ मतों से विजयी होंगे हम लोग। रिकॉर्ड तोड़ मतों से विजयी होंगे, वो तो खैर 4 जून को मालूम चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अभी तक आप ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं, और जहाँ तक जो शहरी क्षेत्र हैं लोगों का जो कहना है, ये राजनेताओं का अनुमान रहता है कि जो शहर से लगा हुआ क्षेत्र होता है, जो लोकसभा होता है, वो डिपेंड शहर करता है प्रत्याशियों के चुनाव के जीत हार पे। कई बार हमने भी ये देखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों से गिनती होते होते शहर में आते आते एकाएक वो चेंज हो जाता है कि क्योंकि काफ़ी समूह है। अब जैसे अब एक बिल्डिंग को हम पकड़ लें तो एक पूरा गांव बसा हुआ है। मान लीजिए 6 तला 7 तला 8 मंजिला जो इमारतें हैं यहाँ पे, वो पूरा एक गांव बसा हुआ है। तो ऐसे में देवेंद्र नाथ महतो शहरी क्षेत्र को कैसे देखते हैं और कितने लोगों से संपर्क कर पाए, या क्या लग रहा है वहाँ पे? जी अपने इतिहास में और हर जगह देखा होगा कि भारत गाँव का शहर है और झारखंड जंगल झाड़ों का राज्य है। शहर से जो आए हैं उसका भी हम लोग संपर्क कर रहे हैं, लेकिन इसमें 6 विधानसभा जो आता है 248 पंचायत पूर्णतः ग्रामीण है, और वहाँ का वोट का रेशियो माने जो गलती से भूल से जो इधर उधर होगा, जहाँ तक संभवता है कि जनता लड़ रही है, मतलब जनता खुद को वोट देंगे, अपने को वोट देंगे। देवेंद्र नाथ महतो ये चुनाव नहीं लड़ रहा है। और शहरी क्षेत्र की बात है तो शहरी जो लोग हैं, ऐसा नहीं कि उसका सपना और उसका सब सुख सुविधा मिल रहा है। आज शहर की बात करें तो हम शहर का मुख्य हम मुद्दा को लेकर के गए हैं, जिससे हमको अपार समर्थन मिला है। हम HSC का मुद्दा को लेकर के आए हैं, उषा मार्टिन का मुद्दा को लेकर के आए हैं। राजधानी के चारों ओर जो प्रमुख यहाँ कंपनी बैठी हुई है, ये तमाम कंपनी यहाँ के ज़मीन को लेकर के प्रोडक्शन का सपना दिखा करके, यहाँ का जीवन का विकास दिखा करके, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का सपना दिखा करके लिया। इसीलिए शहरी क्षेत्र में हम लोग का बहुमत रहेगा। साथ ही साथ शहरी क्षेत्र हमारा इंतजार कर रहा है, हमारा शेड्यूल लेकर रखा है कि जिस दिन आपका चुनाव चिन्ह आ जाएगा, चुनाव चिन्ह जैसे ही आएगा, हम लोग आपका पर्चा खुद हरमू से, हिन्नू से, आपका अपर बाजार से, मेन रोड से
अभी मेरा इतना लंबा लिस्ट आया है कि सब कह रहे हैं कि हम 50 को फ्लैक्स बनाएंगे, हम इधर बैनर बनाएंगे, हम पोस्टर बनाएंगे, हम हेडवेल देंगे, हम गाड़ी घुमाएंगे। छाप आने के बाद शेड्यूल जो है कि पूरा टोला के टोला चौक चौक पर हमारा शहरी क्षेत्र पर होगा। नहीं, लेकिन आपने एक फिर से आप घुमा करके वहीं पे आ गए कि अभी आपने कहा कि मैं शहरी क्षेत्र में जाऊंगा और मुझे लोग सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपको जैसा कि पता है कि शहर में कौन लोग रहते हैं और जिस मुद्दा को लेकर JBKSS आया है, क्या लगता है कि शहर के लोग आपसे उस बात से प्रभावित आपके तरफ आकर्षित होंगे? देखिए बिल्कुल होंगे, इसलिए होंगे ना कि अभी हम लोग को इतना बड़ा जनाधार मिला है या इतना बड़ा सहयोग मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग एक ईमानदार से नेतृत्व किए हैं और हम लोग किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत विरोधी नहीं है। हम लोग नीतिगत बात करते हैं जो अन्य राज्य पे है, संवैधानिक बात करते हैं और संवैधानिक बातों का समर्थन सिर्फ रांची में रहने वाले कहीं और से आ रहे हैं जो एक मिसगाइड हो कोई किसी के माध्यम से किया जा रहा है, तो वो लोग मिसगाइड नहीं होंगे, क्योंकि संविधान से ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, बिल्कुल संविधान से देश और राज्य चलता है। लेकिन आप ही के कुछ आदमी लोग हैं जिसको कार्यकर्ता भी कह सकते हैं, ठीक है, कि आप लोग का किया धरा पे वो पानी फेर दे रहे हैं। आप लोग बोलते हैं कुछ, वहां से निकलता है कुछ, मामला पहुंच जाता है कहीं और। तो जितना आप मेहनत करते हैं वो लेकर के बराबर हो जाता है। नहीं, वो चंद लोग के करने से नहीं होगा, क्योंकि वो बैठे हुए लोग जो है सारे लोग पढ़े लिखे समझदार लोग हैं और समझदार लोग इस बात को समझते हैं, चूँकि संविधान का आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, क्योंकि यहाँ कोई यह झारखंडी नेता या बाहरी नेता की बात नहीं है, सब यहाँ मूर्ख बना रहा है। मान के चलिए अभी वर्तमान में हेमंत सोरेन जी की सरकार है, झारखंडी आदिवासी है लेकिन खतियान के नाम से सरकार बनाए, आदिवासी मूलवासी के नाम से सरकार बनाए, लेकिन सरकार बनाने के बाद जब विज्ञापन निकला हम लोग ने लड़ाई लड़ा, आप लोग ने देखा कि सारे विज्ञापन में झारखंड शब्द को गायब कर दिया गया। आज विधि सचिव, कार्मिक सचिव, चाहे यहाँ का लीगल एडवाइजरी कमेटी जो संवैधानिक तरीके से हो नहीं रहा, तो अब जिसके लिए राज्य बना है, हम लोग किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, कुछ फसल लगाते हैं, तो लगाने से हमको फसल नहीं मिलता है, उसके लिए घेरा लगाना होता है, घोरना लगाना होता है। तो हमारे पूर्वज ने जो है कि राज्य लड़ के लिया है, तो राज्य लड़ के लेने से राज्य का विकास नहीं होगा, उसके लिए राज्यवासियों को पहचान होना चाहिए। और 3rd और 4th ग्रेड में DOPT का रूल कहता है, आपका हाईकोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारा जजमेंट आया है, सभी जजमेंट का एक ही कहना है कि 3rd और 4th ग्रेड में उस राज्य का वासियों को नौकरी का उसका अधिकार है। तो हम नीतिगत और संवैधानिक बात कर रहे हैं, इसीलिए इसका समर्थन सभी लोग करेंगे। आपको हम रोकेंगे, थोड़ा सा हम यहीं पे अंत करेंगे। कुछ कार्यक्रम में हम भी विजिट करने गए थे, गिरिडीह, धनबाद वगैरह के लोग आए हुए थे। वहाँ पे हमने एक सवाल किया आप लोग के बारे में, JBKSS के बारे में, कि इनको आप लोग कैसे देखते हैं। तो कुछ शिक्षित लोग नज़र आए, खैर बाकी लोगों की बात हम नहीं करते हैं। तो उनका मानना था कि JBKSS के जो भी लोग हैं या जो भी इन्होंने तैयारियां की या इस चुनाव में आए, थोड़ा सा जल्दी कर गए। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग ने सब लड़ाई लड़ा और आपका कैमरा में फुटेज अभी भी निकाल सकते हैं। हम हर सत्र के दौरान जब हम गए हैं अपना आंदोलन को लेकर के, चाहे मुख्यमंत्री आवास गिराव हो, विधानसभा गिराव हो या बंदी हो या दूसरी बार मुख्यमंत्री आवास गिराव हो, रिकॉर्डेड ऑन कैमरा हर चैनल में बोले हैं कि हम लोग चुनाव में नहीं आएंगे, हक अधिकार दे दीजिए, नीति कानून बना दीजिए। उन लोग को लगता है इस राज्य का गठन खाली MLA MP मंत्री बनकर के लूटने का, यहाँ के गरीब किसान मजदूर खेत खलियान जंगल झाड़ में काम करने वाला का इस राज्य है ही नहीं। उसी समय हम कहे थे कि नीति कानून बना दीजिएगा तो हम लोग चुनाव में नहीं आएंगे, लेकिन हम ऑन रिकॉर्डेड कैमरा ये भी कहते हैं कि समय रहते अगर हक अधिकार नीति कानून नहीं बनाइएगा तो ये राज्य सबके लिए है। 2024 आने दीजिए, जितना लाठी डंडा FIR दिए सबसे पहले पुलिस का लाठी और पुलिस का ताकत छीनने का काम करेंगे और राजनीतिक शक्ति प्राप्त करके सभी समस्याओं का दरवाजा का ताला का चाबी खोलेंगे। चूँकि राजनीतिक शक्ति एक ऐसा कुंजी है जिससे हर समस्या का बंद दरवाजा का चाबी का ताला का चाबी है जिससे खुल सकता है, इसीलिए इस शक्ति का लेकर के खोलेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से हम एक महत्वपूर्ण जानकारी देंगे कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से जो हमारे JBKSS के JLKM के केंद्रीय अध्यक्ष माननीय टाइगर जयराम महतो जी लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के रूप में उनका नामांकन 1 मई को होना है। आपके चैनल के माध्यम से अपील है कि सब कोई अपने अपने व्यवस्था से आए और मैं
JLKM JVKSS के वरीय केंद्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो रांची लोकसभा क्षेत्र से 4 मई को नामांकन करूंगा। उस दिन सभी से निवेदन होगा कि सभी लोग आकर के चट्टानी एकता का परिचय दे, सबको स्वेच्छा से अपना अपना चंदा करके अपना अपना व्यवस्था से करके आए और उस दिन असली दृश्य आप लोग को कैमरा में देखने को मिलेगा 1 मई को और 4 मई को। लेकिन इसमें क्या जैसा कि ये परंपरा है, कई राजनेता भाई जो भी आपके साथ में खड़े हैं, जो लोग भी हैं, तो बाहर से भी मुख्य चेहरे आते हैं। आपके साथ कौन आ रहे हैं आपके नॉमिनेशन में? मेरे साथ जो चुनाव लड़ रहा है, मेरा मुख्य चेहरा यहाँ एक जनता है। जनता तो ठीक है, जनता ठीक है, ये जनता एक मुख्य चेहरा को मानती है। आपके पार्टी का क्या हुआ रहे? 21.5 लाख मतदाता रांची लोकसभा का महत्वपूर्ण चेहरा है और हमारे केंद्रीय अध्यक्ष और भी केंद्रीय अध्यक्ष महोदय भी आएंगे, साथ ही साथ इसके अलावा और हम लोग का जितना और चेहरा। जयराम महतो भी आ रहे हैं? बिल्कुल आएंगे, टाइगर जयराम महतो। सेना लड़ेगा, सेनापति रहेंगे और सेनापति के साथ चुनाव लड़ेंगे हम लोग। बिल्कुल। और क्या वो आपके जो जयराम जी हैं, उनका कोई सभा भी रांची में होने वाला है क्या? जी बिल्कुल, उस दिन भी थोड़ा सभा होगा मोराबादी मैदान में उनका। मोराबादी से आप लोग निकलेंगे? मोराबादी मैदान से निकलेंगे, वहाँ उनका कुछ मिनट का संबोधन होगा। उसके बाद जो है कि पद यात्रा करते हुए हम लोग करेंगे। उसके बाद लोकसभा क्षेत्र में चुनाव चिन्ह आने के बाद उनका लगातार 2 दिन का 6 सभा होना अभी तय हुआ है, इससे बढ़ भी सकता है। वोट जरूर करें, ये आपका अधिकार है। वोट के लिए कभी मना न करें और वोट का बहिष्कार कतई न करें। अपने अधिकार को समझें, क्योंकि वो जो आधार वोटर कार्ड जो आप लेके घूमते हैं, वो घूमने के लिए चीज नहीं है। वो 5 साल में एक बार उसका बहुत बड़ा महत्व है और उस अधिकार को सही से यूज करें और वोट जरूर करें। चाहे जिसे भी चुने, आप अपने विवेक से चुने। धन्यवाद आप सभी का। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।